दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं 2025 में आप बिजली बिल कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करेंगे, जिसको आप झटपट कनेक्शन के नाम से जानते हैं। 2025 में मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये साइट अब बदल चुकी है, पहले की अपेक्षा फास्ट हो चुकी है। यहाँ से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो किस तरह से पूरा आवेदन करेंगे, चलो वीडियो में देखते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों अब वेबसाइट बदल चुकी है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है यहाँ पे झटपट कनेक्शन। जैसे कि आप पहले सर्च किया करते थे, लेकिन उसके बाद आपके सामने जो पहले लिंक आएगी आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ आप देखने को मिलेगा, आप यदि पहले आवेदन कर रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा साइट बदल चुकी है। देखिए इसका इंटरफेस बदल चुका है। यहाँ पे आने के बाद ना आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ सबसे पहले आवेदक का डिटेल मांगा जाता है, जो कि आधार कार्ड के माध्यम से आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम आप डाल सकते हैं, मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, लास्ट नेम मतलब डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप छोड़ सकते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी है। मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चर को डालेंगे और यहाँ पे रजिस्टर पे कैसे क्लिक करेंगे। अब आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे कि ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी डाल देता हूँ। उसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको लॉगिन आईडी देखने को मिल जाएगा सामने, और आपके नंबर पे भी आईडी और पासवर्ड सेंड की जाती है, जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आईडी है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप मोबाइल से भी देख के आपको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने मिलेगा, ओटीपी लॉगिन। मोबाइल से ओटीपी लेके आप लॉगिन कर सकते हैं, और यहाँ आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास आईडी पासवर्ड है, मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी को यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे पासवर्ड जो है, पासवर्ड यहाँ को इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर आपको डाल देना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे नए कनेक्शन के लिए आपको सामने अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको लगभग 7 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। छोटा छोटा स्टेप है, आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे पर्पज आप सप्लाई, यानी आप किस तरह से इसको कनेक्शन लेना चाहते हैं, घरेलू या फिर कमर्शियल। तो कमर्शियल के लिए आप कमर्शियल क्लिक करिएगा, और यदि घरेलू करते हैं तो डोमेस्टिक पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास बीबीआर होल्डर है तो आपको यस करना, अन्यथा आप नो छोड़ सकते हैं। ये पहले से नो है, आपको इसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पे डिवीजन आपके सामने आ जाएगा। आपको अपना डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का डिटेल पर्सनल मांगा जाता है, जहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम वगैरह आपको देखना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटो अपलोड कर देना है, जो कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के हिसाब से आपको फर्स्ट नेम डाल देना है। यदि आधार कार्ड में है उस हिसाब से डालना है, आपको ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम आप छोड़ सकते हैं, यदि नहीं है तो, यदि है तो डाल सकते हैं। यहाँ से मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉलम में आप शादी हुई है या नहीं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शादी हुई है तो फादर या पिता का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे माता का नाम आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका जो दिया था पहले से यहाँ पे फिर रहेगा, अल्टरनेट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना या फिर बिजनेस करते हैं, आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। ये जरूरी नहीं है, जहाँ पे स्टार लगा है आप उसी को भर सकते हैं, बाकी कॉलम आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इस कॉलम को मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस मांगा जाता है, जहाँ पे आपको मकान नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो विलेज जो एरिया लगता है, यहाँ पे बिल्डिंग या कॉलोनी हिसाब से आप लिख सकते हैं, अपने गांव का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लैंडमार्क जो एरिया आपका लगता है, वहाँ पे जो कोई निशान है डाल सकते हैं। यहाँ पर लोकेलिटी आपकी डाल देनी है। ध्यान रहे आपको आधार कार्ड से एड्रेस आप डाल देंगे, या फिर अपने हिसाब से एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद आपको दोनों एड्रेस सेम है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरेस्ट इंटरफेस आएगा, जहाँ पे यहाँ पे लैंड डिटेल मांगा जाता है, यानी आप जहाँ पे कनेक्शन लेना चाहते हैं उसका डिटेल देना है। जैसे आपका कुछ खतौनी एरिया हो तो आप में डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको जैसे अपने घर पे लगवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मकान नंबर डाल देना है। उस फिर आप यहाँ पे गाँव का नाम डाल देना है। यहाँ पे कोई नज़दीकी कोई चीन पहचान वाला कोई आपका जो है एरिया पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी आपको डाल देना है। उसके बाद लोकेशन ग्रामीण है या शहरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आप सामने पहले से आपने भर रखा तो शो कर जाएगा। तहसील, विलेज यहाँ पे फिर से डाल देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे एरिया डाल देना है, मिनिमम आप कितना एरिया में आपका घर है वहाँ पे आप हिसाब से हेक्टेयर हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं है, आपको ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद सब कुछ के बाद देखिए इस तरह जो प्लेटिक लगा हुआ है आप इसको ऐसे रहने देना, आपको टिक नहीं करना है। ये कोई अपने हिसाब से जो कंज्यूमर होता है, बाई कंज्यूमर द्वारा जो कुछ ऑप्शन है, जो केबल वगैरह जो उसमें लगता है उसका ऑप्शन आप इसको छोड़ सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए कहेगा। जैसे आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक है जैसे होम रजिस्ट्री, यहाँ पे आप राशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं PDF में।
यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं और फिर कोई और डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे अप्लाई लोड डिटेल, यानी आप घर में क्या क्या यूज करना चाहते हैं, कितना लोड आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़ैन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे वाट कम से कम मैं 60 वाट का यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे कितने फ़ैन चलने वाले हैं तो मैं एक फ़ैन यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बल्ब को CPL लैंप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कितने बल्ब मैं यूज़ करना चाहता हूँ वाट पहले सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लगभग मैं 2 बल्ब यूज़ करना चाहता हूँ। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको घरेलू के लिए तो 1 किलोवाट बहुत है, यदि आप 2 किलोवाट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब लास्ट में आपको आई पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। प्रीव्यू जब से क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने पूरा फॉर्म एक साथ ओपन हो जाता है। एक बार ओपन हो जाता है तो यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे सीधा नीचे आ जाना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। PDF में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ सब कुछ सही है, पेमेंट क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आता है, जो कि 50 रुपये का पेमेंट आप कटेगा। एप्लीकेशन नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको डेट सेट कर लेना है, जो कि 3 डेट आपके लिए जो है यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 डेट आपको सेट करना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 3 डेट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे जाना है, इसको पेमेंट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पेमेंट के लिए आपके लिए रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप UPI या ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पेमेंट फटाफट कर लेता हूँ। तो मैं QR के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर लेता हूँ। अब ये दोस्तों पेमेंट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों ये इसको इतना करने के बाद ये चला जाएगा, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, जो जई होते हैं, इसको चेक करेंगे, वहाँ से अब अप्रूव करेंगे। उसके बाद यहाँ से दोबारा लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से आपको 1149 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका मीटर लग जाएगा और आपको बिजली बिल कनेक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं।